मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काशिका की 173वीं कक्षा 5वें अध्याय का द्वितीय पाद सूत्र हमने देख लिए 47। कोई प्रश्न है तो पूछो। आचार्य जी, प्रश्न संख्या 167। इसमें प्रथम वाक्य आचार्य, गुणो येन निमीयते मूल्यभूतेन सोऽपि सामर्थ्यात् भाग एव विज्ञायते, यह स्पष्ट नहीं हुआ। गुणः येन निमीयते, पहले गुण को समझेंगे हम। गुण क्या है? भाग, जो विग्रह किया गया है ना, विग्रह के अनुसार देखो कि द्वौ यवानाम द्वौ भागौ, यवानाम द्वौ भागौ। अब यवों के दो भाग, तो भाग हो गया गुण, और किसके द्वारा उनको तोला जा रहा है, नापा जा रहा है, निमान किया जा रहा है? ये न निमीयते, किसके द्वारा किया जा रहा है? यव के द्वारा। मूल्य भूतेन, और वो मूल्य मान करके ही, मूल्य का तात्पर्य यहाँ कीमत नहीं है, उसका जो परिमाण है। जैसे 1-1 किलो के हमने भाग बना लिए यवों के, बहुत सारे भाग हैं। यहाँ बहुवचन भी जो है ना, यवानाम द्वौ भागौ, तो बहुवचन जो हमें दिखाई दे रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि बहुत सारे 1-1 किलो रखे हुए हैं यव, उनमें से दो, तो यथेष्ट निर्धारण, ठीक है ना, उनमें से ले लिया हमने एक को, वो दो भागों को। तो यवानाम द्वौ भागौ, तो गुणः येन निमीयते, भाग शब्द जो बोला गुण, येन निमीयते, जिसके द्वारा उसको नापा जा रहा है, वो कौन है? यव मूल्यभूतेन। तो सोपि सामर्थ्यात् भाग एव विज्ञायते। अब यहाँ सह किसको बोलेंगे? गुणो येन निमीयते मूल्यभूतेन सह। गुण, येन गुणः निमीयते, जिसके द्वारा गुण अर्थात भाग नापा जा रहा है। तो जिसके द्वारा वो कौन हुआ? यव। तो सह अपि सामर्थ्यात् भाग एव विज्ञायते। अब ये सह से किसको लेंगे हम? यव। हैं? यव। निमीयते में जो कारक, जो लकार आया, वो किसको कहने के लिए आया? कर्म को। कर्म में है ना निमीयते, ये निमीयते गुणः, गुणा हो गया कर्म, उसका कर्म प्रथमा हो गई, ठीक है ना। गुणः येन निमीयते, अर्थात येन गुणः निमीयते, जिसके द्वारा गुण अर्थात भाग को नापा जा रहा है। तो यहाँ पर गुण, गुण कौन है? ये पहले वाले गुण को पकड़ो, फिर सह को देखेंगे। वह गुण कौन है? उदश्रित। नहीं, ये न निमीयते गुणः, जिसके द्वारा, हाँ वो उदश्रित हो गया। तो उदश्रित भी क्या मानेंगे हम? जैसे यहाँ कह रहे हैं हम यवानाम द्वौ भागौ, तो उदश्रित क्या है फिर? उदश्रित भी एक भाग हुआ, ठीक है ना, वो भी एक भाग हुआ। तो सो भी सामर्थ्यात् भाग एव विज्ञायते, क्योंकि हम शब्द ही ऐसा बोल रहे हैं, जब वो भागों से तुलना कर रहे हैं तो वो भी भाग होगा, ठीक है ना। जब भाग से हम तुलना कर रहे हैं, दो भाग यहाँ के लिए हमने, तो वो भी एक क्या है? वह भी भाग है। तो इस तरह से ये न गुण निमीयते मूल्यभूतेन सोऽपि सामर्थ्यात् भाग एव विज्ञायते। इसीलिए फिर इन्होंने जो लौकिक विग्रह दिया, वहां पर भी उदश्वित भाग से ऐसे बोला, नहीं तो उदश्वित इतना कह देते। लेकिन स्पष्टता के लिए
उदश्वित भागस्य। अब होगा क्या कि उदश्वित भी भाग है, इधर ये यव के भी भाग हैं, तो यहाँ पर एक बराबर मात्रा रहेगी। अब उनकी यव का हमने एक भाग लिया, उधर उदश्वित का जो भाग है वो बराबर मात्रा के होंगे। अगर हमने कम बढ़ कर दिए तो फिर ये मूल्य का निर्धारण हो ही नहीं पाएगा, उसकी कीमत हम बता ही नहीं पाएंगे यवों के दो भागों से, क्योंकि हमें पता ही नहीं जब उदश्वित कितना है तो कितने का मूल्य निकाल रहे हैं हम। तो उसको स्पष्ट किया कि जितना भाग हम यव का ले रहे हैं एक एक इकाई के रूप में, उतना ही भाग उदश्वित का भी है। तो स्वपि सामर्थ्यात भाग है, वो सामर्थ्य इसलिए है कि तभी अर्थ की संगति हो पाएगी। सामर्थ्य का तात्पर्य अर्थ की संगति, तो इसलिए उसको भी भाग शब्द से उसी अर्थ में लेंगे यहाँ पर, स्वपि सामर्थ्यात। जो अभी आपने अर्थ किया कि ये जितना भाग है वो भी उतना ही होना चाहिए, जो अगले पृष्ठ पर गुण शब्द समानावयव वचन, उसी का अर्थ है ना? हाँ, वो उसी से तात्पर्य है कि समानता तभी मानी जाएगी जब दोनों का परिमाण बराबर होगा, दोनों की मात्रा बराबर होगी। नहीं तो ये सारे ही वाक्य फेल हो जाएंगे, फिर कोई भी अर्थ को नहीं कह पाएगा अगर हम निश्चय नहीं करेंगे कि मात्रा है कितनी उसकी। तो भार की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ भार की दृष्टि से ही नापेंगे जब यव नाप रहे हैं तो। और यदि हम अन्य इधर यव न लेकर के हम दूध ले लेते, जैसे उदश्वित, वैसे तो दूध मूल्यवान होता है, तो वहां तो उल्टा करना पड़ेगा हमें कि दो भाग उदश्वित के लें और एक भाग हम दूध का लें तरलता की दृष्टि से। तो फिर यहाँ पर समानता कैसे देखेंगे हम कि ये 1 लीटर है तो इधर भी इकाई 1 लीटर मानी जाएगी दोनों ओर की। लेकिन यहाँ क्योंकि जिससे नाप रहे हैं वो एक तोल करके नापा जाता है, आयतन के रूप में नहीं। यव को कैसे नापेंगे? यव को तो हम भार की दृष्टि से देखेंगे, आयतन की दृष्टि से तब देखेंगे जबकि हम किसी पात्र में उसको भर करके नापें। जैसे गिलास ले लिया या कोई कटोरी ले ली, उससे भर करके नापा, तब आयतन के रूप में भी ले सकते हैं वहां पर। फिर उदश्वित की मात्रा, जैसे एक लोटे में उदश्वित रखा हुआ है और इधर एक लोटे में यव रखा हुआ है, अब भार तो बराबर नहीं होगा, भार उदश्वित का अधिक होगा अगर वैसे देखें तो। वो तरल के रूप में है ना, ये सूखा हुआ है, इसमें इतना भार वैसे नहीं होगा। लेकिन ये कोई सब में नहीं घटेगा, किसी ने लोहे का चूरा ही भर लिया लोटे में उतनी मात्रा में आयतन में, तो बहुत भार का हो जाएगा। और किसी ने यदि रुई भर ली लोटे में तो बहुत ही हल्की हो जाएगी। तो ये कोई बराबर सबका नहीं हो सकता। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर भार यदि नाप करके ले लें वो ज़्यादा प्रामाणिकता हो जाएगी फिर उसकी। अगर हम 1 किलो बोलेंगे तो वो 1 किलो उसका परिमाण कितना हो जाएगा उससे तात्पर्य नहीं, परिमाण तो उसका अधिक और कम भी हो सकता है। भारी वस्तु का कम परिमाण होता है उसका जो आयतन है, और हल्की वस्तु का अधिक होता है। तो इसलिए 1 किलो उदश्वित ले लिया हमने, इधर 1 किलो के भार बना लिए यवों के, और उसमें फिर 2 भाग के बराबर जितना मूल्य 2 भाग यव का है उतना ही उदश्वित का है। इस तरह से तो दोनों ओर जो है ना एक इकाई जब मानी जाएगी, दोनों ओर की मात्रा बराबर होनी चाहिए। आचार्य, जो तीसरा वाक्य भागे पितु विधीयमानः प्रत्ययः प्राधान्येन भागवन्तमाचष्टि। हाँ, भागे अपि विधीयमानः प्रत्यय, भाग एक गुणवाचक शब्द के रूप में है। भाग जैसे हम करते हैं वस्तुओं के, तो भाग क्या है, उसके टुकड़े कर दिए हमने, ठीक है ना, कि एक भाग उठा लो उसमें से, ऐसे किसी से कहा तो भाग उठा लो, तो मैं क्या उठाएगा वो, जिसका भाग है वो उठाएगा। भागवान को उठाएगा वो, भाग वाला, क्योंकि भाग स्वयं में कोई ऐसी वस्तु का नाम नहीं है, भाग किसी वस्तु का नाम नहीं है। भाग एक प्रकार से धर्म है उसका, वो घटेगा तो द्रव्य में ही, लेकिन भाग क्या है, एक धर्म है। वो टुकड़ा जो हमने कर दिया है, वो जो उसमें खंडत्व आ गया, खंडपना, तो उसी को भाग शब्द से यहाँ कहा जा रहा है, वो है एक धर्म। तो इस तरह से जब हम कहेंगे कि भाग में प्रत्यय हो रहा है,
तो भाग में प्रत्यय नहीं हो रहा है, अपितु भागवान को कहने के लिए प्रत्यय हो रहा है। भागवंतम आचष्टे, ये तात्पर्य है उसका, क्योंकि भाग धर्म के रूप में माना जाता है। और इसीलिए खंड को गुणवाची बोलते हैं। गुणवाची का तात्पर्य गुणवचन, गुण को भी कहा उसने, अब गुणवान को भी कह रहा है। गुणवचन के रूप में आता है खंड शब्द। और आचार्य 169 प्रश्न है। निमेये चापि दृश्यते, निमेय चापि दृश्यते, यहाँ पे यव को खरीदा जा रहा है या? देखो पहले सूत्र में कहा गया था निमान निमाने मयट। अब निमान को हम किस रूप में लेंगे कि जिससे हम नाप रहे हैं, जिसको नाप रहे हैं और जिससे नाप रहे हैं। तो जिससे नाप रहे हैं वो कौन था? यव। जिसको नाप रहे हैं वो कौन था? उदश्वित। अब यहाँ ये कहना चाह रहा है, वार्तिककार कह रहे हैं कि निमेये चापि दृश्यते, अर्थात निमेये वर्तमानायाः संख्याया निमाने प्रत्ययो दृश्यते। तो जैसे वहां पर उदश्वित को नापा गया था यव के द्वारा, तो प्रत्ययांत जो शब्द बना, प्रत्ययांत वो कौन सा शब्द था? द्विमयम। द्विमयम था ना, दो यवानाम दो भागो, हाँ द्विमयम। तो द्विमयम किसका वाचक बना? उदश्वित का। अब जब यहाँ प्रत्यय करेंगे, यहाँ जब प्रत्यय करेंगे निमेय में, तो द्विमय शब्द किसका वाचक बनेगा? यव का। विपरीत हो गया देखो बिल्कुल। अब यहाँ निमेय में प्रत्यय हो रहा है, इन उदश्वितौ द्वौ भागौ, ठीक है ना, दो भाग उदश्वित के, ये निमेय हैं, नापे जाने योग्य हैं, नापे जाने योग्य। अच्छा, ये उदश्वित नहीं है, उदश्वित का हाँ, दो भाग। उदश्वित दो भागौ, उदश्वित उदश्वित के दो भाग, उदश्वित द्वौ भागौ निमेयम अस्य यव भागस्य। एक है यव का भाग, यव यव इकाई के रूप में एक है, और उदश्वित के दो भाग हैं, ये दो इकाई हो गई यहाँ पर। तो उस अवस्था में उदश्वित के दो भाग नापे तो यही जा रहे हैं, निमेय तो यही है यहाँ पर, निमान तो यव ही रहा यहाँ पर भी, लेकिन प्रत्यय यहाँ पर अब निमेय में हो रहा है। निमेय को निमेय में यहाँ पर निमेय को कहने के लिए प्रत्यय आएगा, तो यव भागस्य द्विमया यवा उदश्वितः। अब द्विमय शब्द यहाँ किसको कह रहा है? द्विमया में जो बहुवचन आ रहा है यहाँ पर, द्विमया यवा उदश्वितः। इन उदश्वित की अपेक्षा उदश्वित, यहाँ एक कल विसंगति दिखाई दे रही थी, वही वाक्य है क्या ये? नहीं, कल विसंगति वाला 68 पृष्ठ पर यवानाम अध्यर्थ उदश्वित। उदश्वितो द्वौ भागौ निमेयम अस्य यव भागस्य। तो अस्य यव भागस्य में इन्होंने एक यव का भाग लिया है, एक वचन है ना, अस्य यव भागस्य, अस्य यव भागस्य। और उदाहरण बनना फिर द्विमया यवा उदश्वितः। तो द्विमया यवा यहाँ तो बहुवचन आ रहा है, उदश्वितो द्वौ भागौ, उदश्वित के दो भाग लिए गए, और ये है निमेय। यव भाग है एक, प्रत्यांत जो शब्द बना द्विमय, तो द्विमयो यवो उदश्विता ऐसे नहीं आएगा, ये बहुवचन कैसे आई? क्योंकि अस्य द्विमयम उदश्वित यवानाम, ये होगा यवों का दो भाग, दुगुना उदश्वित, ऐसा अर्थ होगा। और उससे उल्टा अर्थ लेना है, लेकिन अर्थ वही, वाक्य में ही बदलाव होगा। नहीं, उदश्विता में है षष्ठी व्यक्ति यहाँ पर, ठीक है ना जी। तो षष्ठी पूर्व यवानाम था, संबंध षष्ठी लगाएंगे, और संबंध किसके साथ में होगा? भाग के साथ में। उदश्वितो द्वौ भागौ, उदश्वित के दो भाग, ठीक है ना, उदश्वित के दो भाग। इसमें दिया है उन्होंने पद्मंजरी में, नहीं इसमें इन्होंने वाक्य का तो अर्थ नहीं खोला है,
और इसमें दिया है न्यास में थोड़ा सा कि निमेय चापि दृश्यते केन पुनर्विहितो दृश्यते, तो कहा अनेनैव। कथम कि द्वे अत्र वाक्ये निमान शब्दः करण साधना, वो तो निमान का खैर अर्थ दो प्रकार से कर लिया, निमीयते अनेन इति निमानम, ये पहले वाला था, और द्वितीय तो कर्म साधनों कि निमीयत इति निमानम, जिसको नापा जा रहा है। और कृत्य लुटो बहुलम से प्रत्यय भी दिखा दिया। यदा करण साधन तदा गुणस्य इति कर्मणि षष्ठी, उस अवस्था में कर्म में षष्ठी करेंगे। और यदा तु कर्म साधना तथा कर्तरी, उस समय कर्ता में षष्ठी हो जाएगी। लेकिन वाक्य इन्होंने दोबारा नहीं दोहराया है, जिससे कि पता लगे कहीं अशुद्धि तो नहीं है ऊपर के वाक्य में। उसमें पीडीएफ फाइल में देखा था, उसमें क्या है, उसमें देखते हैं एक बार। निमेये चापि दृश्यते, यह गया निमेये चापि दृश्यते। तो निमेये वर्तमानायाः संख्यायाः निमाने प्रत्ययो दृश्यते उदश्वितो द्वौ भागौ निमेयम् अस्य यव भागस्य। यहाँ भी ऐसे ही है, द्विमया यवा उदश्वितः। जैसे हम कर्तृवाच्य कर्मवाच्य ऐसे परिवर्तन करते हैं, लगभग ये भी ऐसा ही। नहीं तो कैसे परिवर्तन, यहाँ क्या परिवर्तन होगा? इतने का अर्थ करो ना पहले, उदश्वितो द्वौ भागौ निमेयम, उदश्वित के दो भाग, उदश्वितो दो भागो निमेयम अस्य यव भागस्य। अब अस्य यव भागस्य को यदि हम इतना ले लें कि जितना भी यव है संपूर्ण मात्रा, जैसे अगर पिछले उदाहरण के अनुसार देखें तो दो यव के भाग एक उदश्वित का भाग। अब यदि यहाँ पर दो उदश्वित के भाग कर लें हम, तो यव के भाग कितने बनेंगे? चार, चार बनेंगे ना। एक भार की दृष्टि से ले लो कि जैसे 2 किलो यव, तो 1 किलो यानी कि 2 किलो यव बराबर 1 किलो उदश्वित, और यदि उदश्वित को 2 किलो कर दें तो बराबर यव कितना बनेगा? 4 किलो। कितना आया समझ में? नहीं, 4 किलो यव बनेगा। अब 4 किलो यव को हम एक संपूर्ण जाति के रूप में लेकर के, पूरा जो हमें दिखाई दे रहा है 4 किलो का भंडार, ठीक है ना, 4 किलो का जो भंडार दिखाई दे रहा है, उसको एक इकाई के रूप में लेकर के अस्य यव भागस्य, ये जो सामने पूरा यव का भाग रखा है 4 किलो के रूप में, ये कितने के बराबर है कि 2 उदश्वित के भाग के बराबर है, उदश्वित के 2 भागों के बराबर। तो उस अवस्था में यहाँ द्विमया यवा उदश्वितः, यहाँ फिर यव क्योंकि 4 किलो है वो, उस दृष्टि से यहाँ बहुवचन बन सकता है। फिर यव कैसे है? द्विमया, द्विमया यवा उदश्वितः। अब द्विमया यवा से क्या तात्पर्य हो गया यहाँ पर कि ये जो यव हैं ये उदश्वित के 2 भाग के बराबर हैं, उदश्वित के 2 भाग के बराबर बनेगा विशेषण यवा का ही द्विमया शब्द, लेकिन उदश्वित के 2 भाग के बराबर है, क्योंकि हमने विग्रह ऐसे ही किया था कि 2 भाग उदश्वित के और उसके बराबर पूरा यव भाग, जो कि अगर भार की दृष्टि से देखेंगे तो 4 किलो बैठेगा फिर पिछले वाक्य के अनुसार, क्योंकि परिवर्तन तो यहाँ करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देगा। जब पीछे दिखा दिया कि उदश्वित का मूल्य अधिक है, यव का मूल्य कम है, वो कैसे पता लगा कि वहाँ 2 भाग हैं उसके और उदश्वित का एक ही भाग है? तो उस अवस्था को अगर हम उदाहरण को बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पर यव के 4 भाग बनाने पड़ेंगे हमें, 2 भाग। तो फिर यहाँ पे हम निमान अर्थ ही ले रहे हैं, निमेय अर्थ नहीं ले रहे हैं। जैसे यवानाम द्वौ भागो निमानम अस्य उदश्वित भागस्य। क्यों निमेय नहीं है? उदश्विती तो निमेय है, यहाँ पर भी उदश्विती ही निमेय है। जैसे पहले निमान के आधार पर हमने प्रत्यय किया कि जिससे हम नाप रहे थे, और यहाँ क्या है कि जिसको नापा जा रहा है, जिसका मूल्य निकाला जा रहा है, वो निमेय हो गया, वो उदश्वित ही रहेगा। वहां भी निमेय उदश्वित ही था प्रथम उदाहरण में,
लेकिन प्रत्यय हमने किया था निमान, जो जिससे नाप रहे हैं उसके साथ में। लेकिन यहाँ पर उसको कहने के लिए, और यहाँ पर जो प्रत्यय किया गया है ये निमे जो कि उदश्वित है, उसको कहने के लिए प्रत्यय किया गया है। लेकिन जिससे नाप रहे हैं वो तो यव वहां भी था पिछले उदाहरण में, और यहाँ भी ऐसा ही है, बस इतना अंतर है। वहां जो द्विमय शब्द बना था विशेषण, वो उदश्वित का बना था। यहाँ द्विमय विशेषण बना है यव शब्द का। तो परिवर्तन तो हो गया ना निमेय में और निमान के आधार पर। चलो और देखेंगे बाद में इसको, क्योंकि यहाँ द्विमया यवा बहुवचन के आधार पर हम ये मान करके चलेंगे कि उदश्वित की अपेक्षा अगर हम 2 भाग उदश्वित के ले रहे हैं तो उस अवस्था में फिर यव के बनेंगे 4 भाग, ठीक है ना, क्योंकि दुगना करके चलेंगे हम। तो अगर 2 उदश्वित हो गए तो 2 दूनी 4, 2 का दुगना 4 हो गया उधर, तब ये बहुवचन हम ले सकते हैं यहाँ द्विमया यवा उदश्विता। अब त्रिमया में अगर रखेंगे तो कितना बन जाएगा, फिर ये 6 किलो बन जाएगा इधर, अगर उदश्वित 2 ही है तो। और अगर हम नहीं, त्रिमया में तो फिर ज्यादा बनेगा। त्रिमया में जो है 3 भाग अगर उदश्वित के होंगे, हाँ सही है, 3 भाग अगर उदश्वित के होंगे तो बनेंगे जाकर के 6 उसके त्रिमया। चतुर्मया में फिर बन जाएंगे 8, इस तरह से बनेगा ये। चलो आगे देखते हैं। तो ये डट प्रत्यय का प्रकरण आज चल रहा है, ये पूर्ण अर्थ में, और इसके कुछ सूत्र यहाँ पर आए हुए हैं। ये पूरा ही प्रकरण पूर्ण प्रत्यांत प्रकरण कहलाता है, पूर्ण प्रत्यय का। तो प्रथम सूत्र है तस्य पूरणे डट। जैसे पीछे हमने निमान शब्द बनाया था कि निमीयते अनेन इति निमानम, ऐसे ही पूर्ण में भी पूर्यते अनेन इति पूर्णम, ठीक है ना, जिसके द्वारा पूरा किया जाता है। तो करण अर्थ में यहाँ पर करण अर्थ में प्रत्यय करेंगे, लेकिन धातु यहाँ पर जो पूरी आप्यायने जो धातु है वो तो भरने अर्थ में होती है, स्वयं जो भर रही है वस्तु। यहाँ दूसरे के लिए जो पूरा कर रहा है, तो इसलिए पहले णिश प्रत्यय लाएंगे, णिश प्रत्यय ला करके और फिर यक प्रत्यय करेंगे। तो पूर्यते अनेन इति पूरणम। अर्थ किया कि तस्य इति षष्ठी समर्थात् संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् पूर्णा इत्येतस्मिन् अर्थे डट प्रत्ययो भवति। अब ये डट प्रत्यय ऐसा है, ये आगे भी इसकी अनुवृत्ति चलती रहेगी, लेकिन इसको आगम बदलते रहेंगे, ठीक है ना। आगे के सूत्रों में प्रत्यय डट ही रहेगा मुख्य रूप से। कुछ सूत्र आएंगे अपवाद के रूप में, जैसे द्वेस्तीयः, त्रेहे संप्रसारणम च। अब ये जो तीय प्रत्यय है ये कोई आगम नहीं है, लेकिन अन्य जितने भी आएंगे, मट आएगा, थुक आएगा, तमट आएगा, ये सब क्या बनेंगे, ये आगम बनेंगे। तो कहीं तो आगम होंगे प्रत्यय को, कहीं आगम होंगे प्रकृति को। जहां प्रत्यय को आगम होगा वहां डट षष्ठी में बदल जाएगा, जहां प्रकृति को आगम होगा वहां प्रकृति अगर षष्ठी में नहीं है तो षष्ठी में परिवर्तित करेंगे। लेकिन कहीं कहीं है भी षष्ठी में, सीधा दे दिया है, जैसे षट, कति, कतिपय, चतुराम, षष्ठी आ गई वहां पर, क्योंकि थुक आगम किया गया है प्रकृति को। तो इस तरह से सबसे मुख्य प्रत्यय है यहाँ पर डट, और इसी को आगम आगे होते रहेंगे। तो पूर्यते अनेनेति पूर्णम येन संख्या संख्यानम पूर्यते संपद्यते स तस्याह पूर्णः। इसका कैसे अर्थ करेंगे, येन संख्या संख्यानम पूर्यते, जरा करके देखा, बोलो अर्थ जरा, क्या समझ में आ रहा है। येन संख्या संख्यानम पूर्यते। देखो यहाँ जो संख्या और संख्यानम जो शब्द आ रहे हैं ये उलझन पैदा करेंगे। ये है क्या, वास्तव में संख्या को ही खोला है संख्यान कह करके। कभी कभी व्याख्याकार किसी एक शब्द को बोलते हैं, ऋषियों की तो बहुत चलती है शैली है,
पतंजलि के उसमें योग दर्शन में भी, वहाँ भी जो महर्षि व्यास ने भाष्य किया है, तो कोई शब्द बोला और फिर दूसरा रख दिया उसके आगे, उसके अर्थ को खोलते हुए। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि संख्या और संख्यान ये कोई भिन्न भिन्न है, ये संख्या को ही खोल रहे हैं संख्यान। क्या दिखाने के लिए कि संख्या को हम भाव में भी लेते हैं, संख्यानमिति संख्या, और संख्यायते अनेनेति संख्या ऐसे भी ले लेते हैं। तो कहा कि यहाँ क्या तात्पर्य है, तो कहा संख्यानम। अब संख्यानम में जो है भाव में प्रत्यय करके, तो संख्यानम का भाव प्रत्यय संख्या के अर्थ को दिखा रहा है। तो ये न संख्या पूर्यते, कहना इतना ही है इनको, लेकिन संख्या से हम कोई और अर्थ न ले लें, संख्यान अर्थ को ही लेना है, इसलिए खोला है। अब क्या अर्थ बनेगा, ये न जिसके द्वारा। अब ये जिस कौन है, ये न, देखो 10 व्यक्ति खड़े हुए हैं, 10 व्यक्ति लाइन में लगे हुए हैं, तो 9 तक तो हम पहुंच गए, ठीक है ना, 1 2 3 4 करके 9 तक पहुंच गए। अब 10वें व्यक्ति के पास पहुंचे, तो 10वां जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो है ये न, जिसके द्वारा क्या क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो 10वीं संख्या को पूरा करेगा। 9 तक तो हमने गिन लिया, अब 9 तक गिनने के बाद 10वीं संख्या, यद्यपि ये बात पीछे से भी आती चलेगी कि प्रथम संख्या को कौन पूरा कर रहा है, द्वितीय को कौन पूरा कर रहा है, तृतीय चतुर्थी, तो सब बोलते चले जाएंगे हम, लेकिन हम एक आधार बना के चल रहे हैं कि हमें 10वां बोलना है। तो 10वां हम कैसे बोल पा रहे हैं, क्योंकि जो 10वां व्यक्ति खड़ा है 10 संख्या पर, वो क्या कर रहा है, वो 10वीं संख्या को पूरा कर रहा है। तो ये न संख्या पूर्यते, अगर उसको हटा दें हम तो 10वीं संख्या पूरी हो जाएगी, नहीं होगी। तो जिसके द्वारा संख्या पूरी की जा रही है, और उसको खोला पूर्यते को, संपद्यते, संपन्न की जा रही है। हम कह पा रहे हैं कि हाँ 10 संख्याएं हो गई, और 10 संख्या को पूरा करने वाला ये देवदत्त, ये 10वें नंबर पर खड़ा हुआ है। स तस्याः पूर्णः, तो वह देवदत्त उस 10वीं संख्या का पूरा करने वाला हो गया। हो गया इतना स्पष्ट। अब उदाहरण देख लो कि एकादशानाम पूर्णः, एकादशः, 11 संख्या को, 11वीं को नहीं, 11 संख्या को पूरा करने वाला वो कहलाएगा 11वां। हिंदी में बोलेंगे तो वां कह के बोलते हैं प्राय करके, जैसे प्रथम में तो हम बोलते हैं ला, पहला, ये हिंदी के वाक्य बता रहा हूं मैं। फिर दूसरा, यहाँ रा आ गया, वो ला है, ला और रा में कोई ज्यादा भेद नहीं होता है, तो ला हो गया। फिर ला का रा, तीसरा, यहाँ भी रा बोल दिया हमने। फिर चौथा, ये चौथा जो ना चतुर्थ का था बिगड़ गया है वही फुटागम जो हो रहा है, थुकागम, वही यहाँ पर आ गया चौथा। अब यहाँ पर जो वां 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 जो चल रहा है सर्वत्र आगे कि 5वां है, छठा में तो वो षष्ठ में थुक है ना, वो फिर थुक आ गया, देखो षट कति कतिपय चतुराम थुक, वहां फिर थुक आ गया तो छठा बन गया। फिर आगे फिर 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। तो ये वहां वास्तव में क्या है, ये देखो है पंचम जो म है उसी का अनुसार अनुनासिक। हाँ ठीक है, वो भी पकड़ लिया, लेकिन चलो ठीक है, 5वां 7वां 8वां 9वां 10वां, अब फिर 11वां में कहाँ से लाओगे माँ 11वां में कहाँ से लाएंगे माँ। तो वहां भी क्या है ना कि ये जो हम इसको ले सकते हैं कि ये शब्द कैसे हैं, नकारांत ही तो हैं, एकादशन द्वादशन त्रयोदशन ऐसे करके इस प्रकार के ही तो शब्द हैं ये। वो तो हम जब रूप चलाएंगे तो नकार का लोप हो जाता है, लोप प्रातिपदिकांत से, तो ना का कुछ असर आ रहा है वहां में, लेकिन सर्वत्र संगति लग नहीं पाएगी। जब 100वां बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वहां ये कह सकते हैं कि वो जो तम प्रत्यय है, शत तम, ठीक है ना, तम माँ का जो है वही वहां पे असर आ गया, थोड़ा सा अनुनासिक के धर्म आ गया ना उसमें, तो इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ हम अगर देखेंगे तो व्युत्पत्ति किस तरह से करेंगे कि एकादशन मूल शब्द हो गया। अच्छा, एकादश कैसे बनेंगे, एकादश द्वादश संख्याएं बोलते हैं हम, कभी विचार किया ये कैसे बनेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर।
वह द्वंद्व समास ही करना है, द्वंद्व ही करना है। एकम च दश च, एक और 10, द्वंद्व समास हो गया। अब रही बात कि दीर्घ कैसे करेंगे, यहाँ तो दीर्घ का कोई सूत्र तो नहीं है पाणिनि का, ठीक है ना, बस एक चला आ रहा है, आकार हम करते हैं यहाँ पर, तो वार्तिक आदि किसी की भी सहायता लेकर के तो एक आदर्श तो ऐसे बन जाएगा। द्वि में तो करने वाला दीर्घ आएगा, द्वेष्टन संख्यायाम अबहुरीह शीत्यो, द्वि और अष्टन के लिए तो सूत्र विद्यमान है, लेकिन इसके लिए नहीं है सूत्र, एकादश के लिए। तो कहने का तात्पर्य द्वंद्व समास करके ये शब्द बनते जाएंगे, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश आदि ये ऐसे बनेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, एकादश, तो इसका अर्थ 11 है क्या? 11 किसका अर्थ है? एकादश, और एकादश बोल दिया तो अब बन जाएगा ये 11वां, और स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा फिर? डट है ना, टिड्ढाणे, एकादशी, द्वादशी बोलते हैं ना तिथियों के लिए, एकादशी, द्वादशी, तो इस तरह से बनते हैं शब्द ये। तो एकादश, त्रयोदश, त्रयोदशा में तो त्रयस, जो त्रय आदेश कर लेते हैं ना, त्रि के स्थान पर त्रयस आदेश हो जाए, त्रय आदेश हो जाएगा, तो वहां पर त्रयोदश बन जाएगा। आगे और कहा कि और थोड़ा स्पष्ट करने के लिए कि यस्मिन उपजाते, यस्मिन उपजाते, जैसे मैंने कहा कि 10 व्यक्तियों में या 11 व्यक्तियों में 11वां देवदत्त जो खड़ा हुआ है, उसके आ जाने पर, उपसंजाति माने समीप में आ जाने पर, अन्य संख्या संपद्यते, पहले क्या थी? 10 थी, अब उस जो है देवदत्त के आ जाने पर एक अन्य संख्या और संपन्न हो गई। कौन सी हो गई? 11 संख्या, सप्रत्यार्थ, बस वही प्रत्यय का अर्थ है। तो इस तरह से वह व्यक्ति बन गया 11वां, एकादश। अब यहां देखो, यह न भवति, ये वाक्य क्यों बोलना पड़ा इनको, यस्मिन उपसंजाते अन्य संख्या संपद्यते। यदि ऐसा नहीं है, अन्य संख्या नहीं बन रही है, तो ये प्रत्यय नहीं होगा। जैसे पंचानाम मुष्टिकानाम पूर्णः, एक घड़ा लिया हमने और 5 मुट्ठी उसमें अनाज भर दिया, घड़ा भर गया। तो घड़ा कैसा है? 5 मुट्ठियों से भरा जाने वाला। तो घड़ा भरने के बाद क्या कोई संख्या बन गई है? और लेकिन पूर्ण तो अर्थ आ रहा है, देखो, पंचानाम मुष्टिकानाम पूर्णः, तस्य पूर्णे डट, करो डट यहां पर। नहीं, क्यों? कि यस्मिन उपजाते अन्य संख्या संपद्यते, ये तो प्रक्रिया यहां नहीं हो पाई, अन्य संख्या तो कोई बनी नहीं, घड़ा तो घड़ा है ही वैसा, वो तो एक द्रव्य है, संख्यावाची वैसा नहीं है शब्द, तो इसलिए यहां प्रत्यय नहीं होगा। तो ये तो हो गया मुख्य सूत्र। अब यहां से पूर्ण की अनुवृत्ति और डट की अनुवृत्ति लेकर के आगे के सूत्रों को देखते हैं। और यहाँ हम सभी संख्याओं को देखेंगे, जितना यहाँ कहा है उसको भी और जो नहीं कहा है वो भी। तो जो मैं कल बता रहा था, जैसे प्रथम शब्द तो हम अलग से बनाते हैं उणादि कोश से, ठीक है ना, वहां कोई पूर्ण प्रत्यय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पूर्ण प्रत्यय, जरा बताना। इसके पहले कोई नहीं था जो यहाँ पूर्ण करने के लिए। उससे पहले कोई नहीं था, ठीक है ना, एको हम बहुश्याम, वो एक ही था बस। तो इसलिए परमात्मा को भी क्या कहते हैं? प्रथम। लेकिन महर्षि दयानंद ने वहां प्रथम का एक और अर्थ भी किया है। पहला है वो तो अर्थ ठीक है संख्या की दृष्टि से, लेकिन धातु कौन सी है? प्रथेरमच में, पृथु विस्तारे, जो विस्तार कर रहा है पूरे संसार का, इसलिए है वो प्रथम। वहां पहला अर्थ कहने के लिए वो प्रत्यय नहीं हुआ है, अमच प्रत्यय। धातु का भी अर्थ लाएंगे ना, उसमें यौगिक अर्थ घटेगा, तो ये सारे संसार का विस्तार करता है, मूल प्रकृति से जगत को बनाता है, इसलिए है प्रथम वो। और इसीलिए पृथ्वी शब्द में भी जो धातु आ रही है वो उसी रूप में है, उसी अर्थ में, विस्तार अर्थ में। प्रथे शिवन शवन श्वनः संप्रसारणम च, इससे प्रत्यय करते हैं। 3 प्रत्यय होते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी और पृथ्वी, 3 आते हैं। तो प्रथम तो ऐसे बन जाएगा, बाकी द्वितीय तृतीय हम सब आगे देखेंगे अभी। तो अगला सूत्र आया, नान्ताद असंख्या देहे मठ।
तो डट इति वर्तते, अब यहाँ मट है तो डट को हम षष्ठी में बदल लेंगे। तो नकारांतात् संख्यावाचन प्रातिपदिकात् असंख्यादेः, साथ में उसका विशेषण भी ध्यान रखना है हमें। यदि और संख्या हमने लगा दिए, जैसे एकादश में क्या किया था हमने, दशन नकारांत तो है, लेकिन हमने एक और जोड़ दिया उसमें, तो ये संख्यादि हो गया शब्द, नकारांत होते हुए भी संख्यादि हो गया। अब संख्यादि हो गया तो फिर वहां पर हम मटागम नहीं करेंगे, तभी तो पीछे बनाया हमने एकादश का। और उदाहरण भी देखो उन्होंने कहाँ से देना प्रारंभ किया था पिछले सूत्र का। पिछला सूत्र तो एक सामान्य सूत्र है, सारी संख्याएं ले ली ना उसने, तो संख्या शब्द कहाँ से आ रहा है इसमें, पिछले सूत्र में? अभी तो पीछे आया था ना, संख्या से, वहां से आ रहा है, छिपा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर नकारांत जो शब्द हैं, तो वहां उदाहरण उन्होंने एकादश से इसीलिए प्रारंभ किया है क्योंकि संख्या आदि में आ गई है। तो यहाँ लेंगे हम बिना संख्या के। तो असंख्यादेः परस्य डटो मट आगमो भवति। नान्तादिति पंचमी, इसमें पंचमी है तो तस्मादित्युत्तर से जो डट आ रहा है पीछे से, डट आगम संबंधे, डट का आगम के साथ संबंध होने पर षष्ठी प्रकल्पयति, वो षष्ठी में बदल देता है पंचम्यंत शब्द। तो पंचानाम पूरणः, अर्थ उसी प्रकार से होगा कि चार संख्याएं हो गई और पांचवी को जो पूरा कर रहा है। तो यहाँ पंचन के आगे जब डट आया पिछले सूत्र से, मट इसने कर दिया तो बन गया अब म। अब म बन गया तो ये भ संज्ञा तो हो नहीं पाएगी यहाँ पर, अब होगी पद संज्ञा, तो नकार का लोप हो जाएगा। अब टी भाग का लोप नहीं करेंगे, ठीक है ना, टी भाग का लोप नहीं होगा, नहीं तो टी भाग का लोप होता अगर वैसे हम डटी ही रहने देते तो क्या बनता, पंचह, अब बन गया पंचमः। तो इस तरह से नकारांत हमें कितने मिलेंगे जो कि संख्या जिनके आदि में नहीं है, 5, ठीक है ना, तो 5 ही मिलेंगे। और पहला नकारांत कौन सा है इन पांचों में, पंचम। और पंचम संख्या की दृष्टि से देखें तो वो कौन से पे आ रहा है, पंचम। मेरी बुद्धि इन चीजों में ज्यादा लग जाती है। स्वयं भी पांचवा है ये, नकारांत भी 5 ही हैं, ठीक है ना। तो पंचमः, सप्तमः और अष्टमः, नवमः और दशमः, बस इतने मिलेंगे। तो इस तरह से ये 5 शब्दों के लिए ये सूत्र हो गया, ठीक है ना, और कहीं नहीं लग पाएगा ये। तो नान्तादिति किम, अब नान्त लेना है हमें, तो विंशति भले ही संख्या आदि में नहीं है उसके, लेकिन नान्त नहीं है, तो विंशते है पूर्णः विंशः। अब यहाँ कौन सा लगाएंगे फिर सूत्र, वो डट तो हो ही जाएगा, डट तो जो है सामान्य सूत्र हो गया, वो तो सर्वत्र करेगा, तो केवल डट ही रह गया, आगम कोई सा नहीं हुआ है, बस ये देखेंगे। और विंशति डिति लगाते हैं, जब भी हम विंशति के आगे कोई भी भ संज्ञा होती है, डित प्रत्यय आगे आ जाता है तो विंशति डिति। असंख्यादिति किम, तो वही ऊपर का उदाहरण फिर उठा लिया इन्होंने, एकादशा नाम पूर्ण एकादश, वहां नहीं होगा, वहां केवल डटी ही हो गया। अब कहा कि ठीक है आप लोक में तो मट कर लोगे, लेकिन वेद में थट आगम भी होता है जो कि लोक में प्रयुक्त नहीं मिलेगा। तो नान्ताद असंख्यादेः परस्य डटः छंदसि विषये थट आगमो भवति। तो ठट आगम हो करके, और चकारात पक्षे मडपि भवति, ऐसा नहीं है कि थट ही रहेगा, मड आगम भी हो जाएगा, तो दोनों बन जाएंगे। तो पर्णमयानि पंचथानि भवन्ति, पंचथानि 5वें, अर्थ वही रहेगा। ऐसे ही पंचथः, सप्तथः, और मट का भी दे दिया है कि पंचमम इंद्रियम अस्य अपाक्रामत्, 5वीं इंद्रिय इसकी चली गई। अब किसकी चली गई, तो वहां पूरा देखना, काठक संहिता में दिया हुआ है। अपक्रमण कर जाना। तो इस तरह से अभी हमने केवल मट आगम करके 5 शब्द बनाए थे।
अब आगे देखते हैं कि षट, कति, कतिपय, चतुराम, थुक। अनुवृत्ति तो संख्या की चली रही है साथ में, और संख्यावाचियों से ही डट प्रत्यय किया गया था। तो जब संख्यावाचियों से संख्या जिनका नाम है उनसे डट प्रत्यय किया गया और उसी को हो रहा है थुक आगम। तो इसमें ये संख्याएं हैं सारी गया, जैसे षट ये संख्या है। षट, षट का नाम संख्या है कि नहीं है? जी। किस सूत्र से? सूत्र से नहीं। सूत्र से नहीं है, अच्छा। तो मंत्र से? तो प्रसिद्ध है, कोई बात नहीं है ना? क्योंकि सूत्र तो केवल कितने शब्दों को ले रहा है, बहु, गण, बतु, डति। इसमें संख्यावाचक देख नहीं दिख रहा है ना? जो सूत्र संख्या संज्ञा कर रहा है और उसी सूत्र में संख्यावाचक कोई शब्द नहीं दिख रहा है। बहुगण, बतु, डति, संख्या, यही तो है। ये और कोई सूत्र है संख्या संज्ञा करने वाला? तो जो संख्याएं लोक में प्रसिद्ध हैं उनको पाणिनि ने वैसे ही रखा है, उनके लिए अलग से कहने की उन्होंने आवश्यकता नहीं अनुभव की। तो इस तरह से षष्ठ तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन कति, अब कति को उनको कहना पड़ा है क्योंकि ये लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं था। तो बहुगण, वतु, डति, डति प्रत्यांत ले लिया हमने। लेकिन कतिपय ये कहाँ मिलेगा? ये न उस सूत्र में है, न लोक में प्रसिद्ध है संख्या के रूप में। फिर यहाँ पर जब डटी ही नहीं हो पाएगा तो थुक कैसे करेंगे? तो वो इसी सूत्र से हो जाएगा, ठीक है ना, ज्ञापक से। चतुर संख्या के रूप में प्रसिद्ध है ही। तो डट इत्यनुवर्तते तदिह सप्तम्या विपरिणम्यते। अब सप्तमी में क्यों करेंगे विपरिणमन उसका? क्योंकि यहाँ पर सूत्र में षष्ठी है, और षष्ठी को आगम हो रहा है। तो फिर डट का अर्थ बनेगा क्या? तो वहां हो जाएगा डटी, डट परे रहते। आगम तो इनको हो रहा है ना, तो प्रथमांत तो डट का यहाँ अर्थ बन ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से सप्तमी बदल जाएगा। तो षट, कति, कतिपय, चतुर इत्यतेषां डटि परतः थुक आगमो भवति। कित होने से इनके प्रातिपदिकों के अंत में आ जाएगा। कतिपय शब्दों न संख्या, फिर कि तस्य अस्मादेव ज्ञापकात् डट प्रत्ययो विधीयते, इसी ज्ञापक से हो जाएगा। तो षण्णाम पूर्णः, 6 संख्याओं का, छठी संख्या का पूरा करने वाला। तो षष्ठ मूल शब्द तो मूर्धन्य शकारांत ही है ये, और उसके आगे डट आ चुका है, और इधर शश के आगे थकार और जुड़ गया है। उस थकार को फिर अष्टनाष्टु से ठकार हो जाएगा। तो षष्ठ। ऐसे ही कति शब्द के आगे थकार जोड़ करके आगे डट का अ मिल जाएगा, कतिथः, कतिपयथः। तो षष्ठः का तो अर्थ हो गया छठा, और कतिथः का अर्थ क्या होगा? कति किसे कहते हैं? था को हटा दें तो कितना। कति का अर्थ हो गया कितना। तो अब इसको अगर बोलें तो क्या बोलेंगे? कितनवा। तो वैसे ना बोल के एक अन्य शब्द भी हम बोल सकते हैं, कौन सा। कितनवा कह दो, कौन सा एक ही बात है, लगभग कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो कौन सा। ऐसे ही कतिपय। अब कतिपय का भी अर्थ क्या लेते हैं हम? कतिपय माने कुछ। कतिपय मनुष्याः, कुछ लोग, ठीक है ना, कतिपय। तो वहां पर कतिपय था अब बोलेंगे। तो जब कतिपय का अर्थ हो गया कुछ, तो कुछ वहां तो नहीं बोलने में आएगा। तो वहां भी ऐसे ही बोलना होता है जैसे कितनों का। कौन सा, कितनों का, कितनवा। कितनवा भी ना के, बस कौन सा ही शब्द यहाँ ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन हर बात की हिंदी नहीं ढूंढ मिलेगी ऐसे, क्योंकि प्रयोग भी तो आने चाहिए ना इस प्रकार की भाषा में। ये किसी एक भाषा में सभी प्रकार के शब्द नहीं मिल पाते हैं, और वहां फिर बोलने वाले जो अपने भाव व्यक्त करते हैं वो फिर लंबा चौड़ा वाक्य बोल करके ही व्यक्त कर पाते हैं। चतुर्थ तो स्पष्ट हो ही गया है। अब यहाँ पर एक वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है ये, क्योंकि शास्त्रों में ये शब्द मिलते हैं हमें, तुरीय अवस्था या तुरीय आदि। तो वो कैसे बनते हैं? तो वार्तिककार कह रहे हैं कि चतुरः छ यतौ, ठीक है ना, अर्थ वही रहेगा पूर्ण। तभी तो वार्तिक यहाँ दिया है पूर्ण प्रकरण में।
के पूर्ण अर्थ में चतुर प्रातिपदिक से छ और यत, ये दो प्रत्यय, ये आगम नहीं है, ये प्रत्यय हैं, तो ये हो जाएंगे, यानी कि डट नहीं होगा। और आद्यक्षर लोपश्च, क्या अर्थ हुआ? आदि अक्षर का लोप हो जाएगा। तो चतुर में आदि अक्षर क्या है? च या चकार? क्या है आदि अक्षर? चकार नहीं है? चकार अंत में है क्या? वर्ण है चकार। अच्छा, आदि वर्ण है चकार, इसका अर्थ है अक्षर वर्ण अलग अलग हो गए ना। तो ये हम जो है कहाँ व्यवहार करते हैं कि जब हम मंत्रों में, छंदों में गणना देखते हैं तो वहां पर अक्षर शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अक्षर शब्द का अर्थ वैसे हम देखें अगर व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो जिसका क्षरण नहीं होता है, नए समास करेंगे यदि, तब की बात कर रहा हूं मैं, जिसका क्षरण नहीं होता वो अक्षर है, तो इकाई ही तो है जिसका क्षरण नहीं होगा। अगर हमने अक्षर शब्द से चकार और अकार दोनों ले लिए, यहां लेंगे ही हम दोनों, तो उस अवस्था में क्या इस अक्षर का क्षरण नहीं हो जाएगा? चकार अकार दोनों देखो कर दो, अलग अलग हो गया क्षरण। तो ऐसे देखें तो अक्षर नहीं घट रहा है यहाँ पर। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से यानी कि व्याकरण में हम जब व्यवहार करेंगे या कोई अन्य जैसे छंद रचना करते हैं, वहां जब व्यवहार करेंगे तो वहां अक्षर का अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ तो वही है, वर्ण ही है। वहां जो वर्णोच्चारण शिक्षा में हमने पढ़ा भी था, याद करो उस श्लोक को, महाभाष्यकार का क्या कहा था उन्होंने? अक्षरम नक्षरम ठीक है, विद्यात्। हाँ, अक्षरम नक्षरम विद्यात् अश्नोतेर्वा सरोक्षरम वर्णम वा आहुः पूर्व सूत्रे। पूर्व सूत्र में वर्ण शब्द से कहा गया है किसको? अक्षर को। वहां भेद रखा उन्होंने क्या? वर्णम वा आहुः पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते, ये पूरा श्लोक था। तो वहां अक्षर या वर्ण में कोई भेद रखा? जैसा जो श्लोक आ रहा है उसके आधार पर नहीं है ना भेद। लेकिन व्यवहार में शास्त्रीय कार्य करने के लिए अक्षर का क्या अर्थ करते हैं कि अच सहितम व्यंजनम, ये वाक्य प्रसिद्ध है, ये अच सहितम व्यंजनम अक्षरम। अच सहित जो व्यंजन है वो अक्षर कहलाता है, ठीक है ना। और इसको भी अगर उल्टा कर दें हम, देखो, अच सहितम व्यंजनम, ध्यान दो मेरी बात पर, अच सहितम व्यंजनम, अच सहित व्यंजन। अच्छा, अच व्यंजन के पूर्व होता है या आगे होता है? अच सहितम व्यंजनम, खुल करके बोलो, अच व्यंजन के पूर्व आएगा या आगे आएगा? परे, पूर्व और पर ऐसे बोल रहे हैं, पूर्व होता है या परे होता है? दोनों होते हैं। दिखाओ दोनों, उदाहरण दो कोई। अच्छ, जैसे अच्छ है, जैसे हमने कहा इंद्र, तो इंद्र में हम क्या कहेंगे? देखो ई पहले आ गया नकार के, तो ई जो नकार के पहले आया है, ये अगर नकार के साथ हम जोड़ें इसको, तो इसमें मात्रा क्यों नहीं लग गई नकार में? फिर कोई संबंध नहीं है नकार से ई का, आया समझ में? और परिभाषा क्या है व्यंजन की? अनवक भवती, जो अच के पीछे रहता है, जो अच के पीछे रहता है। अनु क्यों लगाया व्याख्या में? अनु क्यों लगाया? अनवक भवती, अनु अक भवती, अच के पीछे रहता है, तो इसका तात्पर्य अच पीछे व्यंजन, यानी कि पहले व्यंजन और फिर अच, ये होता है क्रम इनका। समझ में आ गया कि नहीं? मात्रा तभी तो लगाएंगे हम। अच्छा, अब रही बात कि अच सही, मैंने कहा वाक्य अच सहितम व्यंजनम, अच सहित व्यंजन, तो पहले हम पकड़ेंगे व्यंजन को यदि है तो, फिर पकड़ेंगे अच को और रुक जाएंगे यहीं पे आकर के। अब हम घुमा के बोलते हैं इसको, व्यंजन सहितम अच, व्यंजन सहितम अच, व्यंजन सहित अच, ऐसे बोला हमने। इसी में घटा लो चतुर शब्द में ही,
कि चतुर शब्द में अच सहितम व्यंजनम कितना है, चकार और अकार। अच आ गया, रुक गए हम। अच सहितम व्यंजनम, प्रारंभ का व्यंजन ले लिया, अ ले लिया। अब हमने बोला कि व्यंजन सहितम अच, तो अ आ रहा है च में अ, ये तो हो गया अच। अब व्यंजन सहितम, तो दोनों ओर के व्यंजन पकड़ेंगे, फिर हम इधर का चकार ले लेंगे, उधर का तकार ले लेंगे, यानी कि चत। जैसे द्वित्व करते हैं, द्वित्व करते हैं तो लेते हैं नहीं दोनों ओर के व्यंजन, इसलिए इसको बोला ही ऐसे ही जाएगा, अच सहितम व्यंजनम, व्यंजन सहितम अच नहीं बोलना है। तो ये अक्षर की बात हो गई यहाँ पर। तो इस तरह से हम चकार और अकार यानी कि च, इसको हटा देंगे, आद्यक्षर लोपश्च। तो चतुर्नाम पूर्ण, अब रह गया तुर केवल। अब तुर के आगे छ प्रत्यय तुर्यः, और यह हो गया तो यत हो गया तो तुर्यः। अर्थ वही होगा चौथा। तो इस तरह से ये शब्द भी शास्त्र में प्रयुक्त होते हैं। आगे, बहुपूग गण संघस्य तिथो। अब यहाँ संख्या संज्ञा वाला शब्द कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, बहु और गण। पूग और संघ नहीं है संख्यावाची, लेकिन फिर भी यहाँ पर डट को तिथुक आगम कर रहे हैं, तो इसी ज्ञापक से डट भी कर लेंगे यहाँ पर। तो डट इत्येव बहुपूग गण संघ इत्येतेषां डटि परतः तिथुक आगमो भवति। आगे कह दिया इन्होंने, पूग संघ शब्दयोः असंख्यात्वात्, संख्या नहीं है ये, इदम एव ज्ञापकम डटो भावस्य, ये सूत्र ही इसका ज्ञापक बन जाएगा। डटो भावस्य माने डट प्रत्यय करने का। तो बहुनाम पूर्णः बहुतिथः, बहुतवा। ऐसे ही पूग तिथा, पूग किसे कहते हैं, जो पीछे भी आया था, ये जो शारीरिक परिश्रम करके अपना जीवन चलाते हैं, यानी कि श्रमजीवी। श्रमजीवी जो समूह होता है वो कहलाता है पूग। तो पूग तिथा, यानी कोई एक व्यक्ति है जो श्रमजीवी समूह में से कोई आ गया, तो उसी को कहा जाएगा पूग तिथा। अब देखो, सर्वत्र हम वैसा अर्थ नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये संख्यावाची शब्द वैसे नहीं है जो कि संख्या की पूर्ति कर रहे हैं। भाई इतना कह सकते हैं कि समूह है श्रमजीवियों का, उसमें से एक व्यक्ति कोई यदि है तो वो भी तो उस संघ को पूरा कर रहा है, वो भी तो उस संघ को पूरा कर रहा है ना। तो इस तरह से पूग तिथा। लेकिन व्यवहार में अर्थ क्या बनेगा इसका, कि श्रमजीवी जो समूह है उसमें से कोई एक व्यक्ति, क्योंकि एक वचन का प्रयोग किया ना, उसमें से कोई एक है ये। ऐसे ही बहुनाम पूर्ण है बहुतिथा में। और ऐसे ही गण का अर्थ ले लो, गण का भी अर्थ समूह होता है, तो समूह में से कोई है वो गणतिथा हो गया। संघ भी वही तात्पर्य है, संघतिथा। आगे, वतो ऋथुक। तो संख्याओं में तो अभी हम केवल नान्ताद नकारांतों को लिया है हमने, और बाकी अन्य संख्याओं में जो मुख्य जो डट प्रत्यय है वो तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना। अभी इतना ही हुआ है। अब आगे और वो जो है उसको देख लिया हमने कि षष्ठ और चतुर्थ आदि ये शब्द देख लिए थे, बस दो थुकागम के थे। अब आया तिथुक का हो गया, तो वतोर इथुक। अब ये वथुक का आ गया कि डट इत्येव वतोर डटी परतः इथुक आगमो भवति। अब वत्वंत की संख्या संज्ञा तो बहुगण वतु डति इसी से हो जाएगी, यहाँ कोई ज्ञापक से हमें नहीं करना है, तो वहां इथुक आगम हो जाएगा। तो वत्वन्तस्य संख्यात्वात् पूर्वेण डट विहितः, तस्य पूर्णे डट से, तस्मिन् अयम आगमो विधीयते, उसके परे रहते। तो आगम किसको होगा, प्रकृति को। तो यावत तावत आदि शब्द हैं ये, वतु प्रत्यांत हैं। यत् तदेतेभ्यः परिमाणे वतु पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उसी का पूरा करने वाला यावताम पूर्णः यावतिथः। तो यावतिथः का क्या अर्थ बनेगा, जितनवा, यानी कि जितनों का। वैसे जितनवा जितनों का में थोड़ा अर्थ में तो अंतर आता है, वहां हम जब का बोल देते हैं तो, जबकि यहाँ पर कोई षष्ठी व्यक्ति नहीं है, तो जितनवा एक वैसे शब्द हिंदी में चलता है, जौन सा, सुना है नहीं, जौन सा नहीं सुना है। ये पूर्व भारत में बहुत है, पूर्वी भारत में, बिहार आदि में
जौन सा। तो जौन सा माने जो जिसकी बात की जा रही है, कि किसी की ओर संकेत किया कि वो देखो वो आ रहा है, कि कौन सा, कि जौन सा वो काला कपड़ा, काला कुर्ता या सफेद कुर्ता पहने हैं, जौन सा, वो संकेत दिया उसकी ओर। तो इस तरह से ये यावत था। ऐसे ही तावत था, उतना वहां ऑन सा तो नहीं बोलने पाएगा। एतावत था, तो एतावत से इतना होता है, तावत से उतना होता है, यावत से जितना होता है, तो उन्हीं से ये शब्द बनाए गए हैं। चलो आगे देखते हैं। अब शब्द आया द्विशब्द, ठीक है ना। अब द्वेस्ती, यह ये अपवाद बनेगा, इसने प्रत्यय ही बदल दिया। तो द्विशब्दात् तियः प्रत्यय भवति तस्य पूर्णे इत्यस्मिन् विषये। तो द्विशब्द से बन जाएगा, सरल है, डटो अपवादः द्वयोः पूरणो द्वितीयः, दूसरा। अब त्रि के विषय में कहा, त्रेः संप्रसारणं च। त्रि, त्र में ह्रस्व विकार की मात्रा, और एक होता है त में री। तो वो तो बाद में बनेगा, संप्रसारण करेंगे, तो यही सूत्र संप्रसारण भी कर रहा है। और स्त्रीलिंग में तो वहां तो आदेश ही बदल जाता है, त्रि का तिसरी, और चतुश्री चतुर का बन जाता है। तो त्रिशब्दात् तियः प्रत्यय भवति तस्य पूर्ण इत्येतद् विषये। अब स्त्रीलिंग में यदि करना होगा कि जैसे तीसरी बालिका, तो वहां पर पहले तीसरी आदेश करेंगे नहीं, त्रि शब्द से यहां पहले पूर्ण प्रत्यय कर लेंगे, तृतीय बन जाएगा, उसके बाद फिर स्त्रीलिंग का बनाएंगे शब्द तृतीया टाप करके। तो डटोपवाद है, क्योंकि तीय प्रत्यय है, उसका ये अपवाद बन गया है। और तत्संयोगेन त्रेः संप्रसारणं च भवति, अब प्रत्यय के साथ साथ त्रि को संप्रसारण हो जाएगा। तो संप्रसारण करके क्या बनेगा, त्रि में रेफ का क्या बन जाएगा, री। तो तकार, ऋकार, आगे क्या है फिर इकार, इकार भी तो है ना। तो इकार का क्या करेंगे, इकार का क्या करेंगे, संप्रसारणाच्य पूर्वरूप हो जाएगा। तो तकार और ऋकार ये हो गया। अब सूत्र आया हलह, अंगस्य के आगे हलह, और ऊपर से जो अंतिम सूत्र था तृतीय पाद का संप्रसारणस्य, उसकी वहां अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बनेगा हलह का, कि हल से उत्तर जो संप्रसारण है उसको दीर्घ होता है। तो हल क्या है यहाँ, तकार, और री क्या है, संप्रसारण, उसको दीर्घ होने लगेगा। लेकिन वहां समाधान आगे दे रहे हैं ये कि हलह इति संप्रसारणस्य दीर्घत्वं न भवति। क्यों नहीं हो पा रहा है, कि अण इति तत्र अनुवर्तते, जो पीछे अधिकार चल रहा है अण का, ढलोपि पूर्व से दीर्घुण, वहां से अण की अनुवृत्ति आ रही है। और वो भी अण हमने जब परिभाषा पढ़ी थी, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम, वहां पर अण प्रत्याहार और इण प्रत्याहार, इन पर चर्चा की गई थी कि ये णकार हम पूर्व लेंगे या पर लेंगे। तो इण प्रत्याहार में जो णकार है, ये इसका क्या निश्चय हुआ था वहां, पर वाला। सारे ही जितने भी इण प्रत्याहार हैं वो सारे पर णकार से गृहीत होंगे। और अण प्रत्याहार में क्या निश्चय हुआ था, कौन सा णकार लेंगे, पूर्वणकार सारे। इस सूत्र में तो पूर्वणकार ढलोपे पूर्व से अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इसको छोड़ सीधा ये बोलो ना कि एक ही सूत्र में परणकार से है, बाकी सभी सूत्रों में, केवल इसमें नहीं, इसमें भी है। फिर केणः है, केणः में भी है, और अणु प्रगृह से अनुनासिकः वहां भी है। कुल मिलाकर के 5 अण प्रत्याहार हैं। तो 5 अण प्रत्याहारों में केवल एक ही सूत्र ऐसा है, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, जो कि परणकार से है, अन्य सभी पूर्वणकार से हैं।
तो जब ढलोपे से हम अणह की अनुवृत्ति लेकर के आए और पूर्व नकार से उसको लिया, तो तकार के आगे जो री आ रहा है ये तो आएगा नहीं अब उसमें, इसलिए इसको दीर्घ नहीं हो पाएगा। नहीं तो तृतीय बोलना, तृतीय, बड़ी देर लगती बोलते बोलते, और ऐसे तृतीय। लेकिन अब बोलने में लोगों ने क्या कर दिया कि शीघ्रता में बोलते हैं, तो वहां जो ताप मात्रा है वो ह्रस्वीकार की लगा देते हैं, द्वितीय तृतीय बोलते हैं, नहीं द्वितीय तृतीय, क्या बोलना चाहिए? द्वितीय तृतीय। दो मात्रा में नहीं बोलते, एक मात्रा में बोल देते हैं, वह शुद्ध हो जाता है। तो अण इति तत्र अनुवर्तते ढलोपि इत्यतः पूर्वेण च णकारेण अण ग्रहणम, इसलिए दीर्घ नहीं हुआ। ये हो गया। अब जो ये आगे सूत्र आ रहा है ये फिर व्यापक सूत्र है कि विंशत्यादिभ्यस तमठ अन्य तरस्याम। अब देखो विंशति से पहले पहले वाले सारे निर्णय कर लो अब, क्योंकि विंशति से यहाँ आगे हम अब ये इन सूत्रों को देखेंगे। तो 19 तक यानी कि नव दश तक, तो नव दश तक जो हमने शब्द बनाए द्वितीय से प्रारंभ करके, द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये सब बना लिए, पंचम षष्ठ और सप्तम अष्टम नवम दशम, फिर एकादश द्वादश त्रयोदश से लेकर के नवदश यहाँ तक। अब विंशति से प्रारंभ हुआ। अब कहते हैं कि यहाँ पर विकल्प करके, क्योंकि डट तो है ही सर्वत्र, लेकिन विकल्प से उसको तमट आगम भी कर सकते हैं आगे की संख्याओं में। अब तो विंशत्यादिभ्यः परस्य डटः तमट आगमो भवति अन्य तरस्याम। पूर्णाधिकारात डट प्रत्यय आगमी विज्ञायते। अब सर्वत्र ही यहाँ पर पीछे भी देखा हमने कि अधिकार तो पूर्ण का चल ही रहा है, तो अधिकार होने से जो डट प्रत्यय है वो बनेगा आगमी, और आगमी बनेगा तो उसमें षष्ठी व्यक्ति हो ही जाएगी, षष्ठी में परिवर्तित हो जाएगा। तो विंशते है पूर्णः विंशतितमः, ठीक है ना। ये तो हो गया तमट करके। अब तमट का बचेगा क्या? तम हलंत तम, और डट के पूर्व आएगा तो डट का आकार उसमें जोड़ दो तो तम, बस ये जुड़ गया। और विंशति में हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब अगर डट होता तो टी भाग का लोप, वो ती का लोप हो जाता, ती विंशति, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन जब वो तमट नहीं करेंगे तो ती का लोप हो जाएगा, तब बनेगा विंशः। तो 20वां, इसको कहने के लिए दो शब्द हमारे पास में है, विंशतितमः और विंशः। ऐसे ही एक विंशतितमः, एक विंशः, त्रिविंशतितमः, त्रिविंशः, ये त्रिविंशत, त्रिविंशति शब्द से हो गया त्रिविंशः। अब ले लिया त्रिंशत, तो त्रिंशत का त्रिंशत्तमः। जब डट करेंगे तो त्रिंशत के किसका लोप होगा? अत भाग का। विंशति में तो ती का लोप हुआ था, लेकिन त्रिंशत में अत भाग का टी भाग का लोप हो जाएगा, तो त्रिंशः। एक त्रिंशत्तमः, एक त्रिंशः। आगे इन्होंने कहा कि विंशत्यादयो लौकिकाः संख्या शब्दा गृह्यन्ते। देखो सूत्र पीछे आया था ना, पंक्ति विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत। तो प्राय करके होता क्या है कि हम जिस शास्त्र को पढ़ रहे होते हैं उसमें जब कोई शब्द ऐसा दिखाई देता है पारिभाषिक के रूप में या सूत्र में आया हुआ, तो सीधा हम वहीं से सूत्रों में से ही उसको ढूंढते हैं, वहीं से पकड़ते हैं। तो विंशत्यादि में आदि शब्द जोड़ दिया विंशति के आगे, तुम्हारा ध्यान कहाँ पहुंचेगा कि अच्छा ये उस सूत्र की ओर संकेत कर रहे हैं, पंक्ति विंशति त्रिंशत। तो हम कितने शब्द लेंगे फिर वहां से? जितने वहां पढ़े हुए हैं, जितने निपातन से बनाए उतने ले लेंगे। तो कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। विंशत्यादयो लौकिकाः संख्या शब्दा गृह्यन्ते न पंक्त्यादि सूत्र सन्निविष्टाः। वहां के नहीं, लौकिक संख्याएं जितनी भी हैं उनके वाचक जो शब्द हैं विंशति आदि, उनका ग्रहण यहाँ पर होना है। उससे लाभ क्या होगा? तो कहा तद ग्रहणे ही एक विंशति प्रभृतिभ्यो न स्यात्। यदि आप सूत्र में सन्निविष्ट विंशति आदि को ले लोगे तो विंशति वहां बनाया गया है, न कि एक विंशति बनाया गया है, उसको तो नहीं ले पाएंगे फिर। तो एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, इन शब्दों को नहीं ले पाएंगे फिर। क्यों?
क्योंकि नियम ये होता है कि जब कोई प्रातिपदिक किसी सूत्र में नाम लेकर के पढ़ा जाता है तो वहां तदंत विधि नहीं होती। ग्रहणवता प्रातिपदिक न तदंत विधि प्रतिषेधात, इसलिए उनका ग्रहण नहीं करना है। और कहा कि आपको पता कैसे लग रहा है कि यहाँ पर लौकिक संख्यावाची शब्द लिए गए हैं, सूत्र में सन्निविष्ट नहीं लिए गए? तो कहा देखो सूत्र आगे आने वाला है अभी। कौन सा आगे आने वाला है? षष्ट्यादेश्च असंख्यादेः। देखो षष्ठी शब्द पढ़ा है उस सूत्र में, पंक्ति विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत षष्ठी, और उसी सूत्रों के में पढ़े हुए हम शब्दों को ले लें तो संख्या आदि में होने पर एक षष्ठी आदि जब बनाएंगे तो क्या फिर डट प्रत्यय की प्राप्ति होगी? ये तमट आदि जो आगम है इसकी प्राप्ति होगी? फिर नहीं हो सकती ना। नहीं हो सकती तो असंख्यादेह कह करके उसका निषेध क्यों कर रहे हैं पाणिनि कि संख्या आदि में नहीं होनी चाहिए? हम पाणिनि जी को समझाएंगे कि संख्या आदि में वाला शब्द गृहीत ही कब हो रहा है जो आप निषेध कर रहे हैं, क्योंकि पंक्ति विंशति सूत्र में शब्द ऐसा पढ़ा ही नहीं गया है जिसके पूर्व संख्या और भी है। तो इस निषेध से पता लग रहा है कि यहाँ पर लौकिक संख्यावाची शब्द लिए गए हैं। तो एवं च सति षष्ट्यादेश असंख्यादेह इति पर्युदासो युज्यत एव, ये जो पर्युदास है निषेध किया गया है असंख्यादेह कह करके, ये युक्त हो जाता है, यानी कि ठीक कहा गया है वो निषेध। अच्छा, इसमें त्रिविंशतितमः त्रिविंशः ऐसा है, त्रयोविंशति नहीं? कहाँ पर? अच्छा हाँ, एक विंशति एक विंशः और त्रिविंशतितमः त्रिविंशः। तो दोबारा प्रश्न बोलो अब। त्रयादेश हुआ तो मन कर रहा है करने को किस सूत्र से? सूत्र बोलो। त्रयस्त्रय। हाँ ठीक है, घबराओ मत, त्रयस्त्रय सूत्र ही है। तो त्रयस्त्रय का अर्थ पूरा और देख लो एक बार, मिल गया? पूरा देखो अर्थ उसका, किस किस की अनुवृत्ति आ रही वो देखो। मिल गया? क्या अर्थ है बोलो? अर्थ बोल के सुनाओ मुझे भी। नहीं मिल रहा है? मैं निकाल के देखूं? देखो इसका अर्थ काशिका में ही देखते हैं। इसमें जो ऊपर के सूत्र हैं इसके ऊपर का जो सूत्र है वो तो है द्वेष्टनः संख्यायाम अबहुरीय शीत्य, उसमें तो हो गए दो द्वि और अष्टन शब्द, ठीक है ना? जी। तो द्वि और अष्टन का हो गया और त्रेस्त्रय से त्रि का हो गया, तो कुल मिलाकर के ये शब्द हो गए कितने हो गए? 3 हो गए। ये 3 शब्दों में जब हम संख्याएं बोलते हैं तो वहां जरा बोलना मुझे एक विंशति आदि आगे। एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति। तो द्वाविंशति और द्विविंशति नहीं बोलते हैं जी? दो बनते हैं, नहीं बनते हैं? हाँ। तो दो जो बन रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर द्विविंशति और द्वाविंशति ही, ऐसे ही त्रिविंशति ही त्रयोविंशति, ठीक है ना? ऐसे ही अष्टविंशति और अष्टाविंशति, ये दो करके रूप बनते हैं। अष्टम का तो उन्होंने रखा ही है कि विकल्प से वहां आकार माना गया है, ठीक है ना? उसमें जो अष्टाभ्य औष सूत्र आता है तो वहां प्रश्न उठता है कि आप अष्टाभ्य औष 2 मात्रा का क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर?
अष्टभ्य औष ये भी तो बनता है। तो उन्होंने वहाँ उसको ज्ञापन निकाला है कि आकार जो है ये विकल्प करके उनको दिखाना था, तो उससे पता लगता है। तो इस तरह से ये जो आदेश किए गए ना सारे, ये द्वि के स्थान पर जो आकार करना, और त्रि को जो है त्रयस आदेश करना, अष्टन को आकार करना, ये सब विकल्प करके होते हैं। तो संख्याएं जब याद कराई जाती हैं संस्कृत में, तो वहां पर दो 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 करके ये बोले जाएंगे सारे। ये एक ही स्थान पर नहीं, आगे भी जब हम 30 के 63 के आगे पहुंचेंगे वहां भी यही स्थिति है। जैसे आचार्य त्रयस 63 और त्रित्रिंशत ऐसे करके। आचार्य तीनों की अनुवृत्ति तो अगले सूत्र में है, विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषां। पीछे त्रयस्त्रयः में तो त्रि इत्येतस्य त्रयस् इत्ययमादिषु भवति संख्यायाम् अबहुव्रीह्यशीत्यम्। हाँ वो है आगे, लेकिन ऐसा है नहीं, वो ठीक है, इन्होंने यहाँ कह दिया है ये। अब इसमें या तो कोई वार्तिक की सहायता ली जाएगी, लेकिन वार्तिक इन्होंने यहाँ तो नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे तो इससे ये पता लगता है कि जब हम 40 के आगे चत्वारिंशत के आगे जाएंगे तो उस अवस्था में हम दो दो रूप बनाएंगे, दो दो रूप बनाएंगे। लेकिन यहाँ स्वयं देखो ना, काशिकाकार भी एक प्रामाणिक व्यक्ति हैं और ये स्वयं यहाँ पर बोल रहे हैं त्रिविंशति। तो ये तो स्पष्ट पता लग रहा है कि त्रि को त्रयस आदेश नित्य नहीं है, ये विकल्प से होता है। चत्वारिंशत के आगे तो घोषणा करी ही दी इन्होंने कि वहां तो विकल्प हो ही जाता है। लेकिन मैंने देखे हैं ऐसे प्रयोग बहुत से कि जहाँ पर द्वि और त्रि और ये अष्ट, इन सब के उदाहरण जो हैं इसमें भी दिखाई देंगे, 21 से लेकर के और 30 के मध्य में, और 31 से लेकर के 40 के मध्य में। दो ही वर्ग तो रह गए इनके दो स्थलों पर। चत्वारिंशत के आगे तो विकल्प कर दिया इन्होंने, लेकिन दो बार जो पीछे और आए हैं, जैसे कि 22 और 32, और ऐसे ही 23 और 33 और 28 और 38, तो यहाँ पर ही रह गया है करने के लिए, लेकिन यहाँ भी इनका प्रयोग उपलब्ध होता है। आचार्य विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषां, वहाँ सर्वेषां कहा है तो पूर्व में विकल्प। हाँ वो भी मान सकते हैं, इस वाक्य को ले सकते हैं कि जब सर्वेषाम कहा जा रहा है तो इसका अर्थ है कुछ आचार्य जो पीछे रह गए वहां पर भी विकल्प मानते हैं, और सभी के मत में यहाँ पर है। वो तो सर्वेषाम का दूसरा अर्थ ये भी हो जाएगा फिर कि सभी आचार्य अर्थात चत्वारिंशत आदि शब्दों के परे रहते इन्हीं शब्दों में यहाँ पर आकार स्वीकार करते हैं। तो आकार स्वीकार करते हैं तो यहाँ पर फिर कैसे बोलेंगे हम, यहाँ पर नित्य ही बोलेंगे ना। फिर सर्वेशाम सबके मत में यदि विकल्प है, अगर ऐसा अर्थ हम करते हैं चत्वारिंशत के आगे, तो दूसरा वाक्य क्या बनेगा फिर कि सबके मत में चत्वारिंशत आदि शब्दों के पर रहते विकल्प से आकार होता है। तो सब सर्वेशाम कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है सबके मत में? तो कौन बचा है अब सबके अलावा? कुछ भी नहीं बचा यहाँ तो विकल्प हो ही गया, ठीक है ना। अब इसको कहाँ घटाएंगे फिर, क्योंकि सर्वेशाम निरर्थक दिखाई दे रहा है ना यहाँ, तो कहाँ घटाएंगे कि अन्य जो रह गए चत्वारिंशत से पहले वाले, वहां पर सबके मत में विकल्प नहीं है, अर्थात कुछ के मत में विकल्प है, तो इससे वो भी सिद्ध हो जाएंगे। और ये देखो इसमें हमें प्रमाण मिल ही रहा है काशिका में भी। तो इस तरह से द्विविंशति, द्वाविंशति, त्रिविंशति और त्रयस कर लेंगे तो त्रयोविंशति और अष्टाविंशति। उसमें जब हम संकल्प पाठ बोलते हैं तो कौन सा कलयुग चल रहा है, ये कौन सा चल रहा है कलयुग? नहीं पता? देखो मनवंतर चल रहा है 7वां, 14 मनवंतरों में से कम अपने वर्तमान के जीवन का समय तो पता लगा लो, सृष्टि काल से कितना बीत गया। आगे के जीवनों का तो जो है वहां थोड़ी पता लगा पाएंगे, वर्तमान जीवन का ही पता लगेगा। जैसे हर किसी को याद रहता है ना कि हम कितने वर्ष के हो गए, वैसे गांव में देहात में तो वो भी नहीं ध्यान रहता है किसी को। तो यहाँ पर जो मनवंतर चल रहा है वो है 7वां, ठीक है ना।
अब प्रश्न उठता है कि मनवंतर में ये महायुग चतुर्युग होते कितने हैं, तो कितने होते हैं यही भी नहीं पता। 71, 71, 71 होते हैं एक मनवंतर में चतुर्युग अर्थात महायुग। अब महायुग में चारों युगों को मिला करके बोलेंगे। तो अब रही बात कि मनवंतर तो हो गया हमारा 7वां, जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। अब रही बात की जो 71 चतुर्युग इसमें आ रहे हैं, उसमें से कौन सा चल रहा है हमारा ये महायुग, तो वह है 28वां। ठीक है ना। तो वहां जब संकल्प पाठ बोलते हैं तो क्या उच्चारण करते हैं, अष्टाविंशति तमे कलि युगे कलि प्रथम चरणे। तो वहां देखो सब जगह यही प्रसिद्ध है, अष्टाविंशति, अष्ट नहीं है, अष्टाविंशति है ना। वहां आकार का प्रयोग किया है उन्होंने, तो आकार का प्रयोग किया है, लेकिन अष्टविंशति ये भी व्यवहार में मिलता है। तो आकार तो खैर कर ही लेंगे हम, द्वेष्टन संख्यायाम सूत्र से आकार तो हो ही जाएगा, लेकिन आकार के बिना भी जो प्रयोग मिल रहा है वो भी उपलब्ध होता है। तो वहां अष्टाविंशति शब्द आता है। तो 28वां कलयुग है, मत भूलना। तो 28वां कलयुग है और इसी में ही जीवन निकल जाएगा, 29वां नहीं आ पाएगा ना इस जीवन में। कलयुग में ही अभी क्या है, प्रथम चरण है, प्रारंभ है, 4,32,000 पता नहीं कितने जन्म निकल जाएंगे। और अगर मुक्ति में निकल गए तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सब काल गणना ही बंद हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत लंबे काल के लिए फिर कोई काल गणना नहीं करनी है। मुक्त वाला जीवात्मा भी अपना काल देखता होगा, है ना, कि कितना काल मेरा और शेष रह गया है मुक्ति का, कितना मैंने भोग लिया। वो तो पूर्ण ज्ञानी बन जाता है उस अवस्था में, ईश्वर के ज्ञान से उसका ज्ञान मिला हुआ रहता है। तो इस तरह से जो ना ये शब्द, ये सर्वेशाम शब्द ये स्वयं बता रहा है कि इधर के जो शब्द हैं उनमें भी विकल्प से आकार होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक के देख लिए शब्द। ये कहाँ पर थे अभी हम, तो हाँ ये बात चल रही थी कि षष्ट्यादेष्टा संख्यादेह में जो पर्युदास है ये तभी सार्थक हो पाएगा जबकि हम पंक्ति विंशति आदि सूत्र में कहे हुए शब्दों को न लेकर के एक सामान्य लौकिक संख्यावाची शब्दों को लेंगे तब। तो इस तरह से इसने तो एक ये कह दिया कि विंशति से लेकर के आगे तक के सभी शब्दों में विकल्प करके तमटागम होता है। अब इस विकल्प को थोड़ा हमें रोकना भी है, तो अगला सूत्र आया। अगले सूत्र ने कहा कि नित्यम, लेकिन शब्द कौन कौन से होंगे, तो कहा शतादि। अब शत से प्रारंभ करेंगे, तो इसका अर्थ है कि अब ये जो सूत्र पीछे बोला हमने, इसकी रेंज कहाँ तक होगी, अब ये कहाँ तक विकल्प से तमट कर पाएगा, नवनवति तक। ठीक है ना, नवनवति तक। अब यहाँ आगे नित्य ही होना है तमट, तो नित्यम शतादि मासार्ध मास। अब इसमें शत शब्द तो ठीक है संख्या के रूप में आ ही गया है ये, लेकिन मास, अर्धमास, संवत्सर ये तो संख्यावाची नहीं है। तो यहाँ पर फिर इसी ज्ञापक से हम डट प्रत्यय कर लेंगे, क्योंकि प्रत्यय भी तो आना चाहिए ना डट, तभी तो तमट आगम करेंगे। तो शतादयः संख्या शब्दा लौकिका गृह्यन्ते। अब ये तो किसी सूत्र में नहीं कहे गए, केवल एक शब्द आया था उसमें पंक्ति विंशति में, अंत में क्या आया था, शतम। सूत्र यहीं पे समाप्त हुआ था ना, शतम। लेकिन यहाँ कह रहे हैं शतादि, तो आगे वाले कैसे आएंगे, तो कहा कि लौकिक संख्या मानो। तो शतादिभ्यो मास, अर्धमास, संवत्सर शब्देभ्यश्च परस्य डटो नित्यम तमडागमो भवति। तो मासादयः संख्या शब्दा न भवन्ति, नहीं है, मान लिया। तेभ्यः अस्मादेव ज्ञापकात् डट प्रत्ययो विज्ञायते। तो शतस्य पूर्णः शततमः। अब यहाँ पर केवल डट करके नहीं बोलेंगे, नहीं तो क्या बनता, फिर क्या बनता बताना जरा। शत से हमने डट किया तो क्या बनेगा, बस शतः ऐसे ही बनता, क्योंकि टी भाग उसमें आकार ही तो है और तो कुछ है ही नहीं। तो शततमः, सहस्रतमः, लक्षतमः, आगे फिर कितना ही बढ़ते जाओ, सभी जगह नित्य तमटागम होता है। अब ऐसे ही अन्य शब्द ले लिए तीन उन्होंने, तो मास से मासस्य पूर्णः मासतमः दिवसः। तो मासतमो दिवस कौन सा कहलाएगा,
पूर्ण ध्यान रखना, पूर्ण करने वाला, मास को पूरा करने वाला दिवस कौन सा होता है? अंतिम। अगर बीच का कोई दिन ले लेंगे वो मास को पूरा कर देगा? तो अंतिम दिन को बोलते हैं मासतमो दिवसः, ठीक है ना, पौर्णमासी का दिन। ऐसे ही अर्धमासतमः, तो ये अमावस्या, अच्छा है वो अलग अलग तरह से है ना। कैलेंडर जो पंचांग मिलते हैं उसमें थोड़ा भेद दिखाई देता है, लेकिन मास का जो अंतिम दिवस है वो वैसे देखें तो पौर्णमासी ही होता है। तभी तो कहते हैं पूर्ण मास हो गया, नहीं तो पौर्णमासी बनेगा कैसे शब्द अगर आधा मास है तो अर्धमासतमः ये 15 दिन वाला माना जाएगा, ठीक है ना, जो ये पक्ष का हो गया, फिर पक्ष का अंतिम दिन। और वर्ष का अंतिम दिन संवत्सरतमः, इस तरह से। आगे कहा कि षष्ट्यादेश असंख्यादेः इति वक्ष्यमाणेन सिद्धे शतादिग्रहणम संख्याद्यर्थम। अब एक प्रश्न उठा, अगले सूत्र को देख करके प्रश्न उठा है। देखो अगला सूत्र जो आगे आ रहा है वो ये कहता है कि षष्टि आदि जो संख्यावाची शब्द हैं, और आदि कह करके षष्टि से आगे शत सहस्र ये सब आगे नहीं आ गए, ये सारे आ चुके हैं। और वो भी तमट आगम कर रहा है, ठीक है ना, नित्य ही कर रहा है वो भी, और नित्य की अनुवृत्ति यहाँ से ले ही जाएंगे। तो जब वो कर रहा है तो आपको अलग से शतादि कहने की क्या आवश्यकता थी? आप केवल कहना था आपको नित्यम मासार्ध मास संवत्सराच्य। और अगला सूत्र जो आ रहा है वो षष्टि आदि से लेकर के और आगे की सब संख्याएं आ जाएंगी और वहां पर नित्य ही तमडागम हो जाएगा। तो कहा कि अब यहाँ पर ये इस बात का द्योतक बनेगा अब कि षष्ट्यादेश संख्यादेहेति वक्ष्यमाणेन सिद्धे शतादिग्रहणम संख्याद्यर्थम। वहां जो षष्ट्यादि जो शब्द पढ़ा है उसका एक विशेषण लगाया गया है असंख्यादेह, संख्या आदि में नहीं होना चाहिए। और फिर भी यहाँ पर शतादि कह करके आगे की संख्याएं ली जा रही हैं, तो इससे अब क्या लेंगे हम कि जो संख्या आदि में होंगे तब भी नित्य तमट हो जाएगा। नहीं तो पूर्व सूत्र से विकल्प से तमट होता फिर विंशत्यादिभ्यस् तमटनत्रस्याम से। अब देखो विंशति आदि से सारी संख्याएं आ गई 20 के आगे की, षष्ट्यादि से 60 के आगे की सारी संख्याएं आ गई, शतादि से शत के आगे की सारी संख्याएं आ गई। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों में हम कैसी संगति लगाएंगे कि विंशति से लेकर के नवनवति तक, ठीक है ना, वहां प्राप्ति हो रही थी उससे। लेकिन अब क्योंकि षष्ट्यादि जो सूत्र आगे आ रहा है, अब उसको ध्यान में रखते हुए हम विंशत्यादि का अर्थ, विंशति की सीमा कहाँ तक मानेंगे विंशत्यादि की? फिर पंच नहीं नव पंचाशत तक, ठीक है ना, यहां तक ये इसकी सीमा रहेगी। अर्थात विकल्प से तमटागम होगा, तो दो रूप बनेंगे वहां तक के। फिर षष्टि से प्रारंभ किया हमने, अब षष्टि से लेकर के नवति तक, यहां तक के जो संख्यावाची शब्द हैं इनसे क्या करेंगे? नित्य तमट तो होगा, तमट तो नित्य होगा, लेकिन जो अन्य संख्याएं आदि में यदि आएंगी तो मैंने नवनवति जो बोला उसको हटा दो। अब क्या करेंगे हम? षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, कितने शब्द हो गए ये? षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, 4 शब्द हो गए ये। तो इसका तात्पर्य हुआ कि षष्ट्यादेश संख्यादेह सूत्र केवल 4 शब्दों में प्रत्यय करेगा। हो गया स्पष्ट? 4 शब्दों में प्रत्यय करेगा। अच्छा, अब षष्टि से आगे बढ़े हम, एक षष्टि, तो वहां क्या होगा? वहां विंशत्यादि सूत्र लगेगा, फिर विंशत्यादिभ्यस् तमटनत्रस्याम, वहां पर विकल्प से तमट हो जाएगा, 2 बनेंगे। लेकिन षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति का एक ही बनेगा, षष्टितमः, सप्ततितमः, अशीतितमः, नवतितमः। फिर शत के आगे वहां पर भी एक ही बनेगा, शततमः, सहस्रतमः आदि। लेकिन वहां एक चीज और जुड़ गई है, वहां अन्य संख्याएं भी आदि में जुड़ जाएंगी, वहां अन्य संख्याएं भी आदि में जुड़ जाएंगी। उसी का उदाहरण आगे दे रहे हैं। तो पहले कहा कि षष्ट्यादेश संख्यादेह इति वक्ष्यमाणेन सिद्धे शतादिग्रहणम संख्याद्यर्थम, आदि में संख्या लेने के लिए है।
तो एक शततमः, शततमः भी बन जाएगा और एक शततमः। तो यहाँ यदि ये शतादि सूत्र में न पढ़ते और षष्ट्यादेश संख्यादेह सूत्र से तमट करते नित्य, तो उस अवस्था में एक शत से नहीं हो पाता, फिर वहां डटी ही रह पाता है। तो द्विशततमः ये हो गए। अंतिम सूत्र इस प्रकरण का, षष्ट्यादेश असंख्यादेह। षष्ट्यादेह संख्या शब्दात, असंख्यादेह संख्या जिनके आदि में नहीं है, ऐसे परस्य डटो नित्यम तमट आगमो भवति। विंशत्यादिभ्य इति विकल्पे न प्राप्त नित्यार्थम, क्योंकि वो व्यापक सूत्र था, सारी ही संख्याएं ले ली उसने। तो उदाहरण इसके 4 ही बनेंगे, 2 ये दिखा दिए इन्होंने, षष्ठीतमः सप्ततितमः, 2 और जोड़ सकते हैं हम, अशीतितमः नवतितमः। असंख्यादिरिति किम, अब षष्ठी के आगे हमने एक और जोड़ दिया, तो एक षष्ठी। अब एक षष्ठी में हम तमट करेंगे तो एक षष्ठीतमः, तमट नहीं करेंगे केवल डटी ही रहेगा तो फिर टी भाग का लोप ही होगा, तो इकार का लोप हो जाएगा, डट का आ जुड़ गया, तो क्या बना, एक षष्टः। अब ये बड़ा विचित्र लग रहा है बोलने में, क्योंकि हम षष्टः नहीं बोलते ना, हमारा अभ्यास क्या है बोलने का, षष्ठ। तो हम क्या करेंगे, कलम लेकर के कहेंगे जरा मिसप्रिंट हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ओ कर रही है ठीक क्या। तो एक षष्ठः, लेकिन अर्थ अंतर आ जाएगा, क्योंकि षष्ठः का अर्थ होता है छठा, एक षष्ठा तो बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, षष्ठः अकेला बोल सकते हैं। और एक षष्ठः का अर्थ क्या हुआ, 61वां है, इसका ये अर्थ हो गया। ऐसे ही एक सप्ततः, तो एक सप्ततः, ती के ई का लोप हो गया, और तमट करेंगे तो एक सप्तति तमः। तो ऐसे ही 99 क्या बोलेंगे हम, 2 प्रकार से, नव नवति तमः और दूसरा नव नवतः। तो चाहो तो बना लेना एक चार्ट पूरा संख्याओं का, एक सामान्य संख्या और आगे दूसरा जो कॉलम है वो पूर्ण प्रत्यांत बना करके, तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो कहीं कहीं 2-2 बनेंगे, कहीं एक एक बनेगा, क्योंकि विकल्प है ना तमट का, इसलिए। और तो पीछे विकल्प, पुस्तक में एक सप्ताह गलत है ना, पुस्तक में सप्ताह सप्ताह है, जी। पुस्तक में देखी नहीं थी अभी, तो उसको संभाल लो फिर। हाँ ये गलत है, क्योंकि यहाँ त्रिविंशति थोड़ी लगाएंगे, तो एक सप्ततः, तो इस तरह से ये पूर्ण का प्रकरण पूरा हुआ है, बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।